हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और सबसे पहले तो करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तबीयत ख़राब होने से मेरे वीडियो थोड़ा सा लेट चल रहे हैं। और ये देखिए मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पर सुबह के 6:30-7 का टाइम है। तो यहाँ पर मैं भाई को पेपर देने जाना है, इसलिए सब्जी और पराठा बना रही हूँ। उसने तो मना कर दिया था, थोड़ा ही बनाने के लिए कहा था, पर मैंने कहा दोपहर तक के लिए खाली पेट नहीं जाना है, पेपर देने जा रहे हो तो 1-2 पराठे तो खा ही लो। तो यहाँ पर मैं आलू की सब्ज़ी और पराठे बना दूँगी और गरम गरम खा लेंगे। और क्योंकि चाय तो एक ही बार पीते हैं, तो इसलिए बस एक बार चाय दे चुकी हूँ, चाय बिस्कुट हो गया है। और उसके बाद अब मेरी और पापा की चाय चढ़ी हुई है। तो अभी फ़िलहाल हस्बैंड जी अभी बाहर गए हुए हैं और जब वो आएंगे तो उनको भी चाय देनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैं गरम गरम पराठे सेकती जाऊँगी और सब्ज़ी मेरी ऑलरेडी बन गई है और मतलब मेरी चाय चढ़ी हुई है। इसी में हस्बैंड जी की भी चाय बना लूँगी, क्योंकि वो भी आने वाले होंगे और पापा जी को भी देनी है चाय। तो जैसे जैसे लोग उठते जाते हैं वैसे ही मैं उनको चाय देती रहती हूँ। बेटा मेरा चाय पीता ही नहीं है और भाई ने भी एक ही बार चाय पी थी। और उसके बाद गरम गरम पराठे बना रही हूँ, तो 2 पराठे उसने खाए हैं और अब जा रहे हैं। वो तैयार होगा अपना, मतलब 8 बजे 8 साढ़े 8 पे निकलेगा पेपर देने के लिए। और इधर मैं अपना जो ब्रेकफास्ट वाला काम है उसको निपटा लूँगी। उसके बाद मुझे भी जाना है दवा के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जकड़न हो गई है। तो फिर से डॉक्टर ने बुलाया है, देखिए वहाँ पर मतलब दवा चेंज करते हैं क्या करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब सीने में तकलीफ़ हो रही है, जकड़न हो गई है। तो इस वजह से अभी दोबारा मैं दिखाने जाऊँगी। रात में भी गई थी और सुबह मॉर्निंग में भी अब जाना है। तो हस्बैंड जी बोले हैं जितनी जल्दी दिखा लूँगी उतना ठीक है, क्योंकि इस टाइम सर्दी जुकाम बुखार के बिल्कुल लाइन लगी हुई है। तो जितना लेट हो जाओगी उतना ज़्यादा मतलब टाइम हो जाएगा, फिर उधर उनके ऑफिस जाने का टाइम हो जाएगा और टिफ़िन भी बनाना है। तो इसलिए मैं फटाक से ये पहले यहाँ ब्रेकफास्ट दे दूँ और भाई को ब्रेकफास्ट करा दूँ और 2 पराठे मैं बेटे के लिए भी बना दूँगी। और मुझे भी दवा खानी है, तो 2 पराठे 1-2 पराठे अपने लिए भी बना लूँगी, क्योंकि खाली पेट तो दवा खा नहीं सकते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा 2-4 पराठे बना के रख लूँगी। उसके बाद मैं दिखा कर जब आऊँगी तो फिर मुझे सबके लिए खाना बनाना है। और कल मेरी ननद जी भी आई हुई हैं, तो वो लोग भी हैं इस टाइम। तो और अब देखिए देवरानी भी चली गई है 2-4 दिन के लिए। तो इस टाइम घर में काम भी बहुत ज़्यादा है। हम लेडीज़ों के साथ ये होता है ना, चाहे जितना तकलीफ़ में रहो, जो हमें काम करना है तो वो तो करना ही है। और यहाँ पर देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स सब कंप्लीट कर लिए हैं और बस हाथ मुँह धो के अब वो निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पर सभी लोग अभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और बस भाई को भेजकर हम आ गए हैं डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जकड़न बताई है सीने में, तो स्टीम लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसी से रिलैक्स मिलेगा। जो इतना ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही है बोलने में भी, और सबसे ज़्यादा है सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। तो यहाँ पर देखिए भीड़ लगी हुई है, अंदर सब हॉस्पिटल चल रहा था। ये मॉर्निंग के करीब 9 o'clock का टाइम है और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है। इस टाइम सभी लोग सर्दी जुकाम बुखार से परेशान हैं और डेंगू टाइफाइड भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो सभी को बचाव करने की ज़रूरत है, खासकर मच्छरों से बचना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए मुझे बार बार परेशान कर रहे थे कि मैंने ये फर्स्ट टाइम लगाया है। मैं सांस ले रही थी, पर मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है, तो कितना ज़्यादा हम खींचेंगे। तो यहाँ सामने हस्बैंड जी बैठे हैं और बार बार मुझे मतलब रोक रहे थे कि खूब कस के सांस लो, जितना ज़्यादा कस के सांस लोगी उतना ज़्यादा अंदर तक फेफड़े साफ़ हो जाएंगे, सांस लेने में आराम होगा। पर जब हमें तकलीफ़ होती है, हम मतलब खांसी भी है, जुकाम भी है और जकड़न बहुत ज़्यादा है, तो सांस भी हम कितनी ज़्यादा खींचेंगे। ये है कि 2-3 बार आना पड़ेगा, तभी जाके रिलैक्स मिलेगा।
और जितना वो चिढ़ा रहे थे, जो अगल बगल के लोग थे वो भी देख रहे थे। और मुझे यहाँ गुस्सा भी आ रही थी कि बार बार मुझे कह रहे थे बच्चों की तरह कि कस के सांस लो, नाक से मुंह से कस के हाँ लेनी पड़ती है। अंदर तक तो रिलैक्स तभी होता है जब हम कस के सांस लेते हैं। और सबसे ज़्यादा टेंशन तो मुझे ये हो रही थी कि कितनी जल्दी मेरा यहाँ से काम ख़त्म हो, क्योंकि अब 9:30-10 बजने वाला है और 11 बजे ने ऑफ़िस भी निकलना है। अभी मेरा खाना भी नहीं बना है, तो जितनी जल्दी यहाँ से फुर्सत हो जाएगी। अभी खाना पीना भी बनाना है। मतलब जिस टाइम से उठ जाओ उस टाइम से बस काम काम काम, बस काम ही रहता है। और हम लेडीज़ों को तो कोई भी तकलीफ़ हो, हमारा काम नहीं छूटता है। तो यहाँ पर सब दिखा दिया है और अब हम लोग घर को चल रहे हैं। तो कुछ मेडिसिन्स लेनी थी तो उसको भी हम ले लेंगे और सीधे जल्दी अब मैं घर आ जाऊँगी। घर आके अभी मुझे इनके लंच के लिए टिफ़िन बनाना है। और घर आते ही मैं अपने काम में लग गई हूँ। और क्योंकि काफ़ी लेट हो रहे थे तो यहाँ पर दाल और लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो लौकी इन्होंने ही काट दी है क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था, तो इन्होंने लौकी काट दी है। उतनी देर में मैंने दाल चावल बना लिए हैं और अब लौकी की सब्ज़ी छौंकने जा रही हूँ, क्योंकि तबीयत भी नहीं ठीक थी। और हरी सब्ज़ियाँ इस टाइम वैसे भी खानी चाहिए। मेरे यहाँ तो वैसे भी हरी सब्ज़ियाँ बनती हैं। और क्योंकि मेरी और मेरे बेटे दोनों की तबीयत ख़राब थी और भाई को भी ज़ुकाम हो रहा था, तो ये था कि बिल्कुल ताज़ी लौकी सुबह ली थी तो उसकी सब्ज़ी भी अच्छी लगेगी। और दाल, क्योंकि मसाले वाली चीज़ें खाने का मन कम होता है और इन लोगों ने शाम को अंडा खाया था, तो इसलिए वैसे भी मसाले वाली चीज़ें का मन नहीं था। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन रही है और इसके बाद अभी बेटा कह रहा है कि मॉर्निंग में उसको जाना है। तो जब बाइक से जाता है तो सुबह ठंड लगती है, तो उसकी इनर वगैरह निकालनी है। तो मुझे अभी बेड भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि जब हम 1 साल पहले सामान जब रखते हैं, गर्म कपड़े रखते हैं, तो फिर समझ में नहीं आता है, हमें खुद ही याद नहीं रहता है ज़्यादा कि क्या चीज़ हमने कहाँ रखी है। और अभी इतनी ज़्यादा सर्दी तो है नहीं कि मतलब सारे कपड़े निकालें, तो बस इनकी और हस्बैंड जी की और बेटे की जो छोटे कपड़े हैं, मतलब इनर है और मोजे वगैरह हैं, सॉक्स हैं, तो इन चीज़ों को बाहर निकाल दूँगी, क्योंकि ये अब 2-4 दिन में ज़रूरत पड़ेगी ही। और जिसकी तबीयत ख़राब होती है उसको तो जल्दी ही इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैंने सोचा जब बेड खोलना ही है तो लाओ बेडशीट भी चेंज कर दूँगी, भले 1-2 दिन बाद धोऊँगी, पर हटा देती हूँ, क्योंकि पूरा बेड तो वैसे भी उछल जाता है, तो अच्छे से बिछाना ही पड़ेगा। तो लाओ बेडशीट भी हटा देते हैं। तो यहाँ पर मैं और मेरा बेटा मिलके अपने कुछ इनके भी कपड़े निकालने थे। अक्सर ऐसा होता है ना कि गर्मी भर ये टी शर्ट पहनते हैं और सर्दियों में फुल शर्टें पहनते हैं। तो बहुत सी शर्टें और कपड़े जब अलमारी में ज़्यादा हो जाते हैं कबर्ड में, तो फिर उनको मैं बेड में स्टोर कर देती हूँ। तो कहाँ पर क्या चीज़ रखी है तो इतना याद नहीं रहता है। तो वही हम माँ बेटे मिलके और बेड खाली करेंगे। हर्षू, पापा कपड़े कहाँ रखे थे? कपड़े सूटकेस में, मुझे नए वाले थे। और यहाँ पर जब बेड खोला है तो थोड़ा सा जब तक बेटा आ रहा है तब तक मैं ये देख लूँगी कौन से बैग में क्या क्या रखा है, क्योंकि अब हर दिन कभी पापा, कभी बेटा, कभी हस्बैंड जी, कभी
कुछ ना कुछ गर्म कपड़े मांगते ही रहते हैं। तो जब हम देख लेते हैं कि कहाँ क्या रखा है तो थोड़ा सा निकालने में आराम हो जाता है, क्योंकि रखना उठाना तो सब मुझे ही करना है। और 2-4 दिन में जब देवरानी आ जाएगी तो नीचे का खाना पानी वो संभाल लेगी, तो ये रखना उठाना सब मुझे करना है। और जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो एक एक काम बहुत पहाड़ दिखता है, बहुत कठिन लगता है। अरे आ जाओ यार पहले। और यहाँ पर जितने छोटे कपड़े मैंने निकाले थे तो बैग वैग तो अभी निकाले नहीं है मैंने, कहा इन्हें अभी फ़िलहाल एक पॉलीथीन में भर के रख दो, क्योंकि इकट्ठा इनको अभी कहाँ पर सेट करना है, कहाँ रखना है, कि सबसे पहले सुबह सुबह इन्हीं की ज़रूरत पड़ती है, इनर वगैरह की। तो क्योंकि सुबह सुबह नहा के जाएंगे और बाइक में जाना है तो यही जो वुलन कपड़े निकाले हैं इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी जगह सेट करना पड़ेगा इनको कि आराम से मिल जाए तुरंत। और सुबह सुबह मतलब ज़्यादा शोर शराबा अच्छा नहीं लगता है, सभी लोग सोते रहते हैं। तो फ़िलहाल मैंने इससे कहा है कि पॉलीथीन में भर के रख दो। साइलेंट पे पता नहीं किसको उठा लो उठा लो उठा लो उठा दो। साइलेंट क्यों करती हो? साइलेंट नहीं है अभी। डालो प्रकार की थोड़ी गेंदबाजी चाहिए तो अगले 6 ओवर बहुत महत्वपूर्ण उस नजरिए से कि अगर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया 380 390 तक जाती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा न्यूजीलैंड के लिए। और कल से अभी तक भाई के साथ बैठ के बातें करने का टाइम नहीं मिला था। अब मैं भी फ्री हुई हूँ, उसका भी एग्ज़ाम हो गया है तो वो भी फ्री हो गया है। अब भाई बहन हम बात कर रहे हैं। तो बस गाइज़ आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें और सुरक्षित रहें।